नमस्कार, खबर राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से खबर आ रही है, जहां राजस्थान को लेकर कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक थोड़ी देर में एआईसीसी मुख्यालय पर नेता पहुंचे हैं और ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, दिल्ली में कांग्रेस का आज भी मंथन होगा और एआईसीसी मुख्यालय पर नेता पहुंचे हैं। गौरव गोगोई पहुंचे हैं एआईसीसी मुख्यालय। बैठक आपको बता दें कि शुरू हो चुकी है। सीएम गहलोत भी यहां पहुंच चुके हैं और खड़गे राहुल भी यहां पर एआईसीसी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। पहली सूची को लेकर दिल्ली में मंथन जारी है। कल देर रात तक स्क्रीनिंग कमेटी की 11 घंटे की 2 बैठकों के बाद तय हुए नाम। पहली सूची के लिए 200 में से 120 से ज्यादा नाम सिंगल पैनल सीईसी में रखने की तैयारी। और अधिकांश वर्तमान विधायक टिकट पाने में होंगे कामयाब, लेकिन 19 से 23 वर्तमान विधायकों के लिए नहीं है ये रहा आसान। स्क्रीनिंग कमेटी में गठबंधन को लेकर भी किया गया है विचार। जाट बाहुल्य क्षेत्र की 5 सीट पर गठबंधन को विचार किए जाने की चर्चा है। तो आज सीईसी के समक्ष रखी जाएगी स्क्रीनिंग कमेटी। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद कभी भी जारी हो सकती है पहली सूची। तो कल की बैठक में हर सीट पर डिटेल से चर्चा हुई थी और आज सीईसी की बैठक में लिस्ट पर मुहर लग सकती है। तो आज की बड़ी खबर, सीईसी की बैठक की लिस्ट पर आज मुहर लग जाएगी। और इसी के साथ हमारे संवाददाता निजाम दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। निजाम, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आज बैठक के बाद कभी भी लिस्ट पर मुहर लग सकती है और बैठक के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है, इस पर क्या ज्यादा जानकारी है निजाम? बिल्कुल, देखिए कि राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की पहली सूची को लेकर जो है केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जो है ये कह सकते हैं संभावित रूप से शुरू हो गई है, क्योंकि 9 बजे का वक्त रखा गया है। और राहुल गांधी के साथ ही अगर बात करें राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे, इसके साथ ही जो दूसरे तमाम 16 कमेटी के सदस्य हैं, जो केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य हैं, करीब 16 सदस्य, वो लगभग यहाँ पहुँच चुके हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, रंधावा, इसके साथ ही जो तीनों प्रभारी रंधावा के साथ ही डोटासरा और इसके साथ ही तीनों सह प्रभारी भी यहाँ पहुंच चुके हैं। कुल इस कमेटी में 32 सदस्य हैं जो आज राजस्थान के लिए जो कांग्रेस की पहली सूची के लिए केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक हो रही है उसमें कुल टोटल ही 32 सदस्य जो हैं शामिल होंगे और उनमें से अधिकांश जो हैं वो पहुंच चुके हैं और बैठक कह सकते हैं 9 बज चुके हैं अब और बैठक शुरू हो चुकी है। ये समझ लीजिए कि बैठक अब शुरू हो चुकी है। बेहद लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। पहले सप्ताह में, सितंबर के पहले सप्ताह में पहली सूची जारी करने का दावा करने वाली कांग्रेस को आखिरकार आज जाकर, या कह सकते हैं करीब 1.5 माह बाद जाके पहली सूची का सामना होगा। आज जिस तरीके से 2 स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकें हुई 14 और 17 अक्टूबर को, और 5 और 6 घंटे की ये 2 बैठकें जो 11 घंटे से ज़्यादा तक चली हैं, और करीब जिस तरह से माना जा रहा है कि पहली जो बैठक थी उसमें 65 से ज़्यादा जो नाम यहाँ पर आप बता रहे कि सितंबर में इसकी लिस्ट आ जानी चाहिए थी, लेकिन अब जाके 1.5 महीने का समय यहाँ पे लगा है सूची जारी करने के लिए। 11 घंटे की यहाँ पर मीटिंग हुई थी, बैठक हुई थी, चर्चा हुई थी, उसके बाद कल जो मंथन हुआ उसके बाद आज जो लिस्ट जारी हो सकती है। इसमें क्या डिटेल है, क्या किन किन नामों की चर्चा की गई है, किनको प्रमुखता दी गई है? बेशक देखिए कि पहली सूची जारी करने में जो इतनी माथापच्ची करनी पड़ी वो इसका कारण कई हैं, लेकिन पहले रूप से देखे जाए तो बीजेपी ने 41 सूची जारी करके 41 सीटों की सूची जारी करके एक बड़ा दबाव बना दिया और उसमें भी 7 सांसदों को टिकट दे दिया। कांग्रेस भले ही ये कहें कि वो हार के डर से सांसदों को उतारा है, लेकिन ये भी तो है कि सांसद मजबूत दावेदारी जता सकते हैं। ये भी अलग बात है कि बीजेपी को विरोध का सामना करना पड़ रहा है, बगावत हो रही है। तो कांग्रेस को भी ये डर है कि पहली सूची के बाद उन्हें विरोध का सामना नहीं करना पड़े, क्योंकि दोनों ही कोर कमेटी की बैठकों के बीच में, अगर माफ कीजिए इनकी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकों के बाद दौरान भी वार रूम के बाहर बहुत कुछ हंगामा देखने को मिला। लगातार कह सकते हैं प्रत्याशी, जो संभावित प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार संभावित हैं, उनके खिलाफ जो है विरोध यहाँ तक पहुंचा। एआईसीसी मुख्यालय जो जोधपुर हाउस में मुख्यमंत्री के घर के बाहर, मतलब जोधपुर हाउस के बाहर मुख्यमंत्री के सामने प्रदर्शन हुए। यानी कि कांग्रेस को भी इस तरह ये बात तो तय है कि राजनीति में ये चलता रहता है, बगावत, विरोध और कैसे बागी होना। लेकिन बेहद मजबूत बात यह है कि अब कांग्रेस के लिए पहली सूची जारी करना और उसमें भी किस तरीके से, जैसा कि जो सामने आ रही है
120 से 140 के करीब 106 नाम जो सिंगल नाम वो पेश किए हैं। तो क्या केंद्रीय चुनाव समिति सभी पे यस करती है या कुछ सेकंड सूची के लिए रोकती है, ये सब कुछ आज तय होगा। लेकिन संभवतः यह माना जा रहा है कि 100 से ज्यादा जो सिंगल नाम है उनको आज जो है केंद्रीय चुनाव समिति मंजूरी दे देगी। तो इसके साथ ही देखिए कि ये भी सवाल आया था कि जैसा कि आप बता रहे हैं हम दर्शकों को भी कि जिस तरीके से पहले ही दबाव बना चुकी बीजेपी, उन्होंने अपनी लिस्ट पहले जारी कर दी थी, तो ये एक प्लस पॉइंट बीजेपी को मिल सकता है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर चिंता की बात यहाँ पे कांग्रेस के लिए हो सकती है कि इतने 1.5 महीने के बाद और इतनी मंथन माथापच्ची करने के बाद अब जो लिस्ट जारी होगी उसमें किन किन के नाम शामिल होते हैं, किनको तवज्जो ज्यादा दी जाती है, इसको लेकर ये लिस्ट अब बता देगी कि किन के नाम यहाँ पे फाइनल हो चुके हैं। लेकिन इसके बाद आगे क्या होने वाला है? क्या इसी तरीके से कांग्रेस हर बार लेट लतीफी दिखाती रहेगी? क्या अपना दबाव बनाने के लिए कांग्रेस कोई चाल नहीं चल रही है? क्योंकि देखिए जितना चुनाव बीजेपी के लिए जरूरी है उतना कांग्रेस के लिए भी जरूरी है यहाँ पर, और अपनी पैठ बनाने के लिए कांग्रेस को ये करना ही होगा। बेशक देखिए कांग्रेस के लिए बेहद जरूरी है कि राजस्थान में जो टिकट वितरण हो बेहद सावधानी से हो, सतर्कता से हो। इसलिए भी जरूरी कि हर चीज देखिए वहाँ पे जिस तरीके से बीजेपी के साथ स्थिति यही है कि उन पे जो कहा जा रहा है, जो कांग्रेस उन पर आरोप लगाती है कि उनके पास जो सीएम का कोई चेहरा नहीं है, इस तरीके। दूसरी तरफ वो एपी के MP उतारे इसलिए कि उनको डर लग रहा है कि प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं उनको। तो कांग्रेस भले ही कहे, लेकिन कांग्रेस को ये भी पता है कि उनके पास कई ऐसे 1 दर्जन सीटें ऐसी हैं जहां पर उनको सीटों के दावेदार बहुत है, लेकिन उनको सही दावेदार मिल पाना बेहद मुश्किल हो जाता है कई बार। तो ये चीज़ें उस पर जिम्मेदारी है कि किस तरह से स्क्रीनिंग कमेटी उनको निकाल के लाती है। दूसरी तरफ हम सब ने सड़क से लेकर अदालत तक ये अदावत देखी है कि किस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच अदावत रही, और 26 मई को दोनों नेता एक मंच पर आए थे। अगर बात करें तो अभी तो देखिए कि आप बहुत सारी चीज़ें जो हैं क्लियर होकर आती है सामने। लेकिन फिलहाल बैठक शुरू हो चुकी है, जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, पहले सूची को लेकर वो बैठक शुरू हो चुकी है। और अभी जो कह सकते हैं AICC मुख्यालय पर सभी की नज़र है। और इस अगर बात देखिए पहली सूची को लेकर जिस तरीके से कवायद की गई है कांग्रेस में, इससे पहले इस तरीके से कवायद कभी नहीं हुई। यानी कि आप देखिए पहले DCC से पैनल मांगा गया, फिर PCC से पैनल मांगा गया, फिर सह प्रभारियों की रिपोर्ट, फिर उसके बाद प्रभारी रंधावा की फाइनल रिपोर्ट, उसके बाद भी चीफ ऑब्जर्वर और लोकसभा ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए। इन सब के बाद जो AICC का सर्वे, फिर PCC का सर्वे, PCC चीफ की रिपोर्ट, इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अपनी तरफ से रिपोर्ट, उसके बाद राहुल गांधी की टीम की रिपोर्ट, यानी करीब 11 सर्वे रिपोर्ट और सभी तरह की पैनल तैयार किए गए। उसके बाद उन सबको मिलान करने के बाद एक सीट पे 15 लोगों के नाम रखे गए, और उन लोगों के नाम में से फाइनल जो एक व्यक्ति का निकालना बेहद कठिन कार्य है। और इसमें जिस तरीके से कांग्रेस का वार रूम गौरव गोगोई का निवास स्थान बन गया था एक तरह से, करीब पिछले 1 सप्ताह से गौरव गोगोई वहीं रहते हैं, वहीं सब कुछ, मतलब यानी रात को 2-2 बजे तक काम हो रहा है, सुबह 5 बजे से फिर से शुरू हो रहे हैं, लगातार बैठकें हो रही है। इतना इससे पहले कभी कांग्रेस में टिकट की दावेदारी को लेकर, टिकट के इस चीजों को लेकर कभी नहीं हुआ। और पहली बात लेकर इतनी माथापच्ची कांग्रेस में पहले कभी नहीं देखी गई, और पार्टी में इस तरीके की माथापच्ची आगे ये दिखाती है कि किस तरीके से वो अपनी रणनीति को लेकर पुख्ता है, तैयार है। लेकिन यहाँ पर अभी भी कुछ नजर आ रहा है। देखिए आपने जैसे बात की, एक ही सीट पे 15 लोगों को यहाँ पर माथापच्ची चल रही है, वहीं पे 19 से 23 वर्तमान विधायकों की राह अभी भी आसान नहीं लग रही है। निजाम बिल्कुल देखिए 2 दर्जन विधायकों की टिकट कटना पूर्ण तैयार, मतलब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ संभावित बातें हैं। करीब 2 दर्जन टिकट हर हाल में कटेंगे, और ये बात सभी एक्सेप्ट कर चुके हैं। इवन की प्रभारी रंधावा से लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी ये स्वीकार कर चुके हैं कि सरकार के खिलाफ जमीनी स्तर पर कोई विरोध नहीं है, कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। लेकिन जो विधायकों का जो रवैया था जमीनी लेवल पे, वो बहुत खतरनाक था। मैं खतरनाक वर्ड इसलिए भी यूज कर रहा हूँ कि कई बार इनकी शिकायतें हो चुकी थी। इवन की कांग्रेस की बैठकों में ये आरोप लगे कि बहुत हावी है, ब्यूरोक्रेसी बहुत हावी है। ब्यूरोक्रेसी हावी इसलिए थी कि विधायक बहुत हावी हो गए थे सरकार पर। एक समय ऐसा भी आया कि इन विधायकों को मनाने के लिए 2 महीने भर तक का जो है सरकार को, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कह सकते हैं कि वो चाहे कोई भी कारण हो, उनको होटलों में रुकवाना पड़ा। उसके बाद उनकी मांगें मानी गई, उनके कहे अनुसार सारे काम करवाए गए, और काम इस तरीके से हुए कि जमीनी लेवल पर चाहे पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति हो, चाहे कई अधिकारियों की नियुक्ति, उसमें इतना मनमाना रवैया विधायकों का रहा कि जमीनी लेवल पर उनके खिलाफ एक बड़ी, कह सकते हैं कि एक बड़ा विरोध जो है वो है।
कई स्थितियां सामने आई, लेकिन सरकार के खिलाफ नहीं, क्योंकि सरकार की योजनाएं, सरकार की जो कई चीज़ें हैं, ये मानते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित पूरी कांग्रेस मानती है कि जो योजनाएं चलाई गई और जो प्रयास किए गए उससे सरकार बेहद लोगों के बीच में प्रचलित हुई है। जमीनी स्तर पर कहें महिलाओं के बीच या लोगों के बीच जो है उनकी छवि है। लेकिन ये स्वीकार किया कांग्रेस ने खुद ने यानी कई बार डोटासरा स्वीकार किया, रंधावा स्वीकार किया, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी स्वीकार किया। यानी टिकटॉक को विधायकों के टिकट काटने का रास्ता पहले ही तैयार कर लिया गया था। जमीन पहले ही 1-2 महीने पहले ही तैयार कर ली गई थी, ताकि सरकार को जो जिन लोगों के टिकट काटना पड़े उनको पहले से संकेत दे दे कि भाई आपका व्यवहार उचित नहीं रहा, इस वजह से काटा गया। लेकिन टिकट कटने तय थे। अभी जो संभल की बातें आ रही है कि करीब कम से कम, देखिए पहली जो बैठक हुई उसमें 17 नाम ऐसे 17 वर्तमान विधायकों के टिकट काटे जाने की बात आई। अब जो है इसमें और नाम जुड़ गए हैं, यानी कि करीब 23 के करीब कहा जा रहा है, लेकिन ये संख्या बढ़ेगी। लेकिन ये है कि 30 से ज़्यादा नहीं जा सकती। जो वर्तमान विधायक हैं उनमें 30 से ज़्यादा विधायकों के नाम नहीं काटे जा सकें। लेकिन अगर जो हमारे पास संभावित जो नाम है, हम कह सकते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, विधानसभा अध्यक्ष जो रहे डॉक्टर सीपी जोशी, प्रताप सिंह खाचरियावास मंत्री रहे, गोविंद डोटासरा पीसीसी चीफ हैं, अमीन कागजी, रफीक खान मिनिस्टर रहे, अशोक चांदना मिनिस्टर हैं, घनश्याम मेहर, सीताराम अग्रवाल, जिनको की इसलिए ताकि जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उनको विद्याधर नगर से चुनाव लड़ाया जाना बहुत आसान है। देखिए जमीनी लेवल पर विद्याधर नगर में 3 जातियां बड़ी महत्वपूर्ण हैं, ब्राह्मण, राजपूत और इसके साथ ही कह सकते हैं बनिया, जो कह सकते हैं। इन तीनों के बीच कॉम्बिनेशन को देखते हुए सीताराम अग्रवाल को जो है जिम्मेदारी दे सकते हैं। लाल मीणा, आप नाम बता रहे हैं, जिस तरीके से आपने बताया, आपने जो नाम का आप बता रहे हैं कि इन लोगों को ज़्यादा टिकट मिला है इन लोगों को, और ये जो है आगे जाके अच्छा काम करेंगे। ज़मीनी स्तर पर पहले से ही ये तय हो चुका था कि किसका व्यवहार कैसा, उसके बाद ही उन्हें टिकट देने का काम किया गया। लेकिन यहाँ पे क्या लगता है, चुनाव देखिए बेहद ही स्तर पर है और यहाँ पर सभी पार्टियां लगी हुई है कि जैसे तैसे करके उन्हें इस बार विधानसभा चुनाव अपने नाम करना है, ताकि आगे आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में उनमें वो अपनी जो पकड़ है वो मजबूत बना सके जमीनी स्तर से। तो क्या लगता है कि कांग्रेस की और बीजेपी की, बाकी पार्टियों की क्या स्थिति अभी हालात अगर हम देखें तो उसको लेकर? बिल्कुल, देखिए वर्तमान हालात दोनों ही पार्टियों के लिए चुनौतीपूर्ण। जमीनी स्तर की बात करें तो जिस तरह से कांग्रेस में अगर कहें तो गहलोत और पायलट खेमा रहा, दूसरी तरफ अगर देखें ये बीजेपी में तो 5-5 खेमे रहे। यहाँ पर बात करें तो एक चिंता सभी को ये भी है कि क्या जैसे एक संवैधानिक पद पर बैठे एक बहुत बड़े दिग्गज नेता तो राजस्थान के, उनको सीएम बनाया जा सकता है। बीजेपी के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको एक कह सकते हैं डर भय बनाती है कि क्या कौन हो सकता है, हम प्रयास करें वो हो सकते हैं। इसी तरीके से अब जैसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी ये रहता है कि भाई इसको कोई नकार नहीं सकता कि सचिन सरकार बनाने के बाद क्या संभवतः जिस लेकिन पूरा विश्वास है कांग्रेस के इतिहास देखेंगे तो वो रात में फोन करके कहती है कि कल ये सीएम होंगे, और उसके बाद जब हाईकमान की बात नहीं मानी जाती तो बड़ी दिक्कत है। आप कांग्रेस के जब इतिहास को उठाकर देखते हैं तो जिन्होंने भी हाईकमान के सामने आवाज उठाई उनका कभी फिर वो कांग्रेस में स्थान। ठीक है निजाम, तो आज एआईसीसी मुख्यालय पर ईसी की बैठक अभी फिलहाल जारी है, जैसा कि आपने तमाम जानकारियां दी कि आज